अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप, जिसमें इस बहरूप ने सभी क्लाइंट्स को तैमूर के खिलाफ कर रखा है कि उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया, उसके साथ काम मत करना, वो आप लोगों को भी धोखा ही देगा। इसलिए कोई क्लाइंट भी तैमूर के ऑफिस में जाकर काम करना नहीं चाहता। ज़ारा जो तैमूर के घर आई तो कहने लगी, तुम तो कहते थे तुम्हारे सभी क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, तुम पर जान छिड़कते हैं, तो अब क्या हुआ? तैमूर को भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसके क्लाइंट्स उसके पास आकर काम करना क्यों नहीं चाहते। तभी वो ज़ारा से इजहार करता है कि तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ न देती तो मैं तो बिल्कुल ही टूट जाता। तो ज़ारा भी उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहने लगी, हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। फलक जो कि घर में ही थी, ये सब कुछ छुप कर देख लेती है, बहुत ज़्यादा टूट जाती है कि ज़ारा तैमूर की ज़िंदगी में वापस आ रही है, तो भला अब उसका क्या काम तैमूर की ज़िंदगी में। ऐसे ही ज़ारा अगले दिन भी जब इनके घर आती है तो फलक से मुलाकात हो गई। तभी फलक बताने लगी कि उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, बहुत परेशान रहते हैं। अब ज़ारा उससे कहने लगी, क्या इतना चाहने लगी हो तैमूर को कि उसकी तकलीफ का भी तुम्हें एहसास होता है। अब ज़ारा का ये क्वेश्चन तो बहुत ही फजूल था। बीवी को शोहर की तकलीफ का एहसास ना हो तो भला किसे हो। तो फलक जो कि तैमूर और ज़ारा को करीब आते देख रही है, कहने लगी, भला मेरी क्या मजाल कि मैं उन्हें चाहने लगूं। किंजा भाभी ने बहुत चाहा था कि हम अलग हो जाएं, और ये रिश्ता भी तो बेजोर है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तैमूर से अलग हो नहीं सकी। क्या कुदरत का यही फैसला था शायद। तो यहाँ पर ज़ारा भी कुदरत के फैसले पर थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि कुदरत ने आखिर ये फैसला मेरे हक में क्यों नहीं किया था। सोनिया की हकीकत आसिम के सामने आ तो चुकी है। उसे फ़ोन करके पूछना भी चाहता है, लेकिन फिर डायरेक्ट पूछ नहीं सका। बातों ही बातों में बातें घूमने लगी। ये बस ड्रामे को लटकाने की कोशिश है, वरना वह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है कि सोनिया बाहर नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही रहती है और काफ़ी शानदार गाड़ी में घूमती फिरती है। आखिर की गाड़ी उसके पास कहाँ से आई, कैसे आई। एक जॉब से इतनी जल्दी तो प्रमोशन नहीं मिला करता कि इतनी लेविश लाइफस्टाइल हो जाए। किंजा शॉपिंग करने गई थी तो सुहेल घर में था। यहाँ पर घर में ही वकील साहिब आ गए और प्रॉपर्टी के सारे कागजात के बारे में सुहेल को पता चल गया कि कैसे किंजा तैमूर का हिस्सा भी हथियाना चाहती है, लेकिन सुहेल अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए तो जब किंजा वापस आई तो उसे बता देता है वकील साहिब आए थे। अब किंजा एक्साइटेड होकर पूछने लगी, चले गए क्या? उनसे मैंने भी मिलना था, मुझे भी काम था, क्या सारा हिस्सा आपके नाम हो गया? लेकिन यहाँ पर सुहेल को बहुत ही गुस्सा है, गुस्से से किंजा की तरफ देखता है। दूसरी तरफ तैमूर जो कि बहुत परेशान है और फलक उसके चेहरे से ही पहचान लेती है उसकी परेशानी को। तभी तैमूर पूछने लगा, क्या इतना चाहती हो मुझे कि मेरे चेहरे से ही मेरी परेशानी का पता चल गया? तो अब वो बता भी देता है परेशान होने की वजह कि सुहेल भाई की तरफ से पैगाम आया है। अब ये पैगाम क्या है? सुहेल ने ऑफिस की एम्प्लॉय से जो कहा था कि तैमूर से कहो वापस आ जाए, भाभी से माफ़ी मांगे और हमारे साथ हंसी खुशी पहले की तरह जिंदगी गुजारे। ये वही पैगाम है जो कि तैमूर तक पहुंच गया है, जिसके बारे में वो फलक से बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सुहेल ने कोई लीगल नोटिस भिजवाया है या फिर यही पैगाम है? ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।